दोस्तों, पिछला भाग में हम समय 2 साल वाले सवाल बना चुके हैं। यहाँ समय 3 वर्ष है। ऐसे तो ये सवाल देखने से बहुत कठिन लग रहा है, किंतु हम जो प्रोसेस से बनाएंगे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए, यहाँ भी हमें सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पता नहीं है, खाली अंतर दिया हुआ है 62 3 वर्ष का। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं 3 साल का 100 मानते हैं, ठीक है। पहला साल का 100, दूसरा साल का 100, तीसरा साल का भी 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पहला साल का तो 100 ही होगा, दूसरा साल का कितना दर दिया हुआ है देखिए 10%, यानी कि 110 हो जाएगा। फिर 110 का 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 बटा 102 जीरो वगैरह 121 रुपया हो जाएगा। अब इस तरह से हम जब 100 माने साधारण ब्याज, तो अंतर कितना हो जा रहा है, देखिए अंतर हो रहा है, ये तो समान है, ये दोनों 100 है, इधर कितना हो जाएगा 21 और 10 31, यानी कि 31 अंतर हो गया। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का 100 हो गया। लेकिन प्रश्न से क्या बोल रहा है, अंतर 62 है, 62 है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब ये 62 हो जाएगा तो पहला साल का ऐसा ही क्या हो जाएगा, ये 2 गुना होते 200 हो जाएगा। मैंने एक्चुअल वैल्यू जो क्या हो जाएगा उसका 200 200 200 200 200 हो जाएगा। इस तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट 200 हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ये गुना 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 242 हो जाएगा। इस तरह से ये अंतर हो गया। अंतर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना हो जाएगा 62, ठीक है। ये पूरा हमारा निकल गया इस कॉन्सेप्ट में। अब 62 है अंतर, ठीक है, और उसका पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 है और वो कितना दर है 10%, ठीक है। यानी कि हमारा मूलधन का 10% बढ़ा तो 200 के बराबर है, ठीक है। इसीलिए 100% का क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 2000 रुपया। यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। मूलधन निकल गया 2000 रुपया। अगला प्रश्न 2, ये भी सेम टाइप है, दर 10% है, समय 3 साल है और अंतर 15.50 पैसे है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहला साल के लिए माना 100 है, दूसरा साल का भी 100 क्योंकि बराबर होता है, तीसरा साल के लिए भी 100। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये पहला साल का जितना सिंपल इंटरेस्ट है सेम होता है। अब दूसरा साल क्या हो जाएगा, 100 का 10% बढ़ जाएगा यानी 110 हो जाएगा, इसका फिर 10% बढ़ जाएगा यानी 121 हो गया। अब इस तरह से हम लोग 100 माने हैं सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का, तो अंतर कितना हो जाएगा 10 और 21 31 हो गया। अब देखिए हमारा प्रश्न में 15.50 रुपया अंतर दिया हुआ, मैंने इसका आधा, तो ये आधा हो गया अंतर, तो ये भी आधा हो जाएगा पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट आधा, यानी कि 50 हो जाएगा, सेकेंड भी 50, थर्ड भी 50। इस तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट 50 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, ये 60.5 हो गया। इस तरह से अंतर हो गया हमारा कितना 15.50। ये देखिए हमारा दिया हुआ है, सटीक बैठ गया। अब इस तरह से पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 हो गया और वो 10% है, मूलधन का 10% बराबर 50 है, इसीलिए 100% निकाल देंगे तो पूरा मूलधन निकल जाएगा। 100% कितना है, ये 10 गुना, तो इधर भी 50 का 10 गुना 500 रुपया, ये हमारा निकल गया मूलधन।